हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज देखने वाले हैं टॉप 50 जीके का क्वेश्चन जो कोई भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, आम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5। चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1917 में। ठीक है, इसका आंसर सही ऑप्शन सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्मन बोर्ड बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मल बोरलॉग को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1885 ईस्वी में स्थापना हुआ था कांग्रेस राष्ट्रीय, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि शून्य की खोज किसने की थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, शून्य का खोज आर्यभट्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बाघ। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ये बाघ हमारे राष्ट्रीय पशु है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, राजस्थान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 1942 में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर ने प्राप्त किया था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हॉकी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, हॉकी। क्वेश्चन नंबर 16। भारत का संविधान कब लागू हुआ? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पंजाब को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, जन गण मन गीत किसने लिखा था? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था जन गण मन। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1950 में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाना साहेब ने किया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष अपनाया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 1947 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगोत्री। यानी कि गंगा नदी जो है वो उसका उद्गम स्थान कहाँ पे है? गंगोत्री में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगोत्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा यानी राज्यभाषा कब घोषित किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1950 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, कह रहा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहस्पति। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1969 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 1969 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा सुभाष चंद्र बोस ने INA की स्थापना कहाँ की थी? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 31, कहता RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई में। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कि RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन 32, भारत के किस राज्य में चाय सबसे अधिक पैदा होती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि असम में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, असम। क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा है सिक्कों पर सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि देवनागरी में लिखा गया था सत्यमेव जयते। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, कह रहा है किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार पटेल। ठीक है, यानी सरदार वल्लभ भाई
पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि ताजमहल कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आगरा में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, आगरा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है मेघदूत के लेखक कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालिदास। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, कालिदास। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में इसका यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1872 ईस्वी में। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 1872 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 39 ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, यानी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैनबरा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। क्वेश्चन नंबर 40 अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, इसका सही आंसर जो ऑप्शन सी, सिख धर्म से। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, सिख धर्म। क्वेश्चन नंबर 41 संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि लाल किला किसने बनाया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाहजहां ने बनाया था। किसको, तो लाल किला को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मोर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, मोर। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्टेपस। स्टेपस। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कि सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज को। ठीक। और इसमें ये भी पूछा जाए कि कंप्यूटर के पिता का क्या नाम है, तो वो है चार्ल्स बेबेज। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि प्लासी का लड़ाई कब हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1757 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है कि प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गौतम बुद्ध। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, गौतम बुद्ध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भगत सिंह ने। किसने दिया था, भगत सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 49 किस भारतीय क्रिकेटर को लिटिल मास्टर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुनील गावस्कर को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उसी में कहा जाए किस क्रिकेटर को गोड कहा जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर को, क्रिकेट का कोड। क्वेश्चन नंबर 50 भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके।
धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।